हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटो एक्सपोजर। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ सभी का ठीक ठाक ही चल रहा है। तो आज हम जाने वाले हैं कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर और मादरलैंड जो है वो हुगली का देवानंदपुर में स्थापित है। तो शरद जी का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पर ही हुआ था देवानंदपुर में, और उसके बाद उसने यहाँ पर बड़ा भी हुआ था। और बाद बाद में देखा जाए तो उसने देवल्टी में भी एक घर है उसका जहाँ पर वो रहते थे, और उसके बाद घाटशिला में भी घर है। तो आज हम कवर करने वाले हैं हुगली का देवानंदपुर। एक्चुअली तो हुगली में ये बताया जाता है, लेकिन ये आपको बैंडल से आने में ठीक ठाक रहेगा। तो बैंडेल आने के लिए आप लोग हावड़ा से और सियालदा से आ सकते हो। ट्रेन पकड़ के आप लोगों को बैंडेल आना पड़ेगा। अगर आप लोग सियालदा स्टेशन से आ रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को सियालदा से नईहट्टी आना पड़ेगा, और नईहट्टी से आप लोगों को बैंडेल का ट्रेन मिल जाएगा। और बैंडेल आने के बाद वहाँ से आप लोगों को ऑटो और टोटो में देवानंदपुर शरद चंद्र जी का जो घर है वो बोलने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों को ले जाया जाएगा। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हम भी ले लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो एट लास्ट आज हम लोग आ चुके हैं। हम लोग का जो डेस्टिनेशन था, आई मीन साहित्याचार्य शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बंगाली राइटर, उसका घर के पास। और ये जो घर आप लोगों को दिख रहा है, ये देवानंदपुर में स्थापित है और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। पूरा घर आप लोगों को बाहर से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए एक बार। ये है बाहर का व्यू, ठीक है। बाहर से ऐसे ही दिखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन चलिए अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया है जो आचार्य शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। और इसके नीचे देख लीजिए कुछ लिखा हुआ है जो बंगाली में है। आई मीन इसका डेट ऑफ बर्थ और है जो 15 सितंबर 1876 और डेट ऑफ एक्सपायर भी दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है। ये साहित्याचार्य शरत चंद्र का पैतृक जो भवन है वो है इन होमलैंड है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये घर अंदर से बंद किया गया है तो अंदर जा नहीं सकते, और यहाँ से एक रोड जा रहा है। हाय बोल दो एक बार मेरा फ्रेंड जिस लोगों के साथ मैं आया हूँ आज। चलो मैं जाता हूँ। ये पिछले वाला सेक्शन है जो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर एक घर बन गया है। घर के अंदर हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। इसके साइड में एक बाथरूम किया गया है। और यहाँ भी है और एक कमरा है। ज़्यादा कोई आता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक साइड का रोड दिया हुआ है जहाँ से आप लोग फिर से बाहर की तरह आ सकते हो, और ऐसे ही साइड से बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा लैंड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा ही है। टोटल घर का ओवरव्यू दे दिया और 360 व्यू भी आप लोगों को मिल चुका है। अगर आप लोग आना चाहते हो हुगली स्टेशन से भी आ सकते हो, चिंसुरा स्टेशन से भी आ सकते हो, ट्रेन और बस से। और उसके बाद वहाँ से टोटो ऑटो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। मेरा फ्रेंड लोग यहाँ पर बैठा है, इस गोपाल। तो इन दोनों से तो पहले ही बात किया हुआ है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से इस साइड में कुछ लिखा हुआ है जो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को एक बार।
ये एक बार देख लीजिए, एक स्थापक है, स्थिति स्थापक, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है बंगाली में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं शरदचंद्र स्थिति मंदिर में, जो इसके बाजू में ही है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, हम भी देख लेंगे और आप लोगों के भी जितना हो सके दिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो शरदचंद्र स्थिति मंदिर है, ये आपका सुबह से 11 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप लोग आना चाहोगे तो उस टाइम के अंदर आ सकते हो। इसके अलावा हर शनि और रविवार ये संग्रहशाला जो है, ये जो स्थिति मंदिर है, ये बंद रहता है। और इसके अलावा जो सरकारी डेट होता है, छुट्टी का दिन होता है, उस सभी दिन भी ये संग्रहशाला बंद रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहोगे तो ये डेट आप लोगों को देखना पड़ेगा। सैटरडे संडे मत आइए तो ही अच्छा होगा। और 11 से 5:30 बजे तक ही खुला रहता है। तो अगर आप लोग आना चाहोगे तो उसके अंदर ही आना, तो आप लोगों को ये सब देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। ये बाहर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो व्यू है ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और अंदर से यहाँ पर पिक्चर और एनी काइंड ऑफ वीडियो कुछ भी लेना मना है। तो बाहर से देख लीजिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये जो आप लोगों को जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का जो घर है, उसका ऑपोजिट साइड में ही ये है। तो आइए अंदर देखते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर उसका मूर्ति स्थापित किया गया है, एक बार देख लीजिए। बाहर से देख लीजिए एक बार। एक्चुअली ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक संग्रहशाला है। शरद जी का कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग अंदर जाकर देख लेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा सकते क्योंकि
मोबाइल में और किसी तरह के फ़ोटो और वीडियो लेना मना है। हम लोग बाहर से इसलिए कवर कर रहे हैं। और इस साइड में और कुछ नहीं है ज़्यादा। और कुछ नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं, वीडियो को यहाँ पर पॉज करते हैं। तो अब हम लोग शरद चंद्र सिटी मंदिर से निकल चुका हूँ और इसके अंदर आप लोगों को शरद जी का यूज़ किया हुआ छोटा बड़ा कुछ चीज़ दिखने के लिए मिल जाएगा, जो उस टाइम पर शायद उसने यूज़ किया हुआ है। तो इसके बाद अब हम लोग जाने वाले हैं शरद चंद्र शिक्षा निकेतन की ओर, जो इसके बाजू में ही हो। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं वहाँ पर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी कुछ था आज हम लोग कवर कर चुका हूँ। तो चलिए अब घर की ओर चलते हैं और रास्ते में जाते वक्त कुछ भी अगर मिल जाए तो दिखने के लिए दिखाने के लिए तो आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है ये सरस्वती नदी का ब्रिज है। तो यहाँ से अब हम लोग दिल्ली रोड की ओर जाएंगे और वहाँ से घर निकल जाएंगे। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो एट लास्ट मैं घर पहुंच चुका हूँ और बहुत थका भी हुआ हूँ। तो खाना पीना तो मैं बाहर ही कर लिया था, अब सोने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो के अंतर में भूल चूकों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपना भाई समझकर माफ़ कर देना। आप लोगों से फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना एंड बाय, गुड नाइट। चलिए फिर मिलेंगे।
है।